अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है सबका। जो सुबह हो चुकी है और सुबह उठते ही जो है ना वो मैंने पहले बनाया था सालन। और सालन मैंने आज बनाई थी कड़ी, क्योंकि जो है ना वो बच्चे बहुत शौक कर रहे थे कड़ी खाने का। काफ़ी दिनों से मुझे मेरा बेटा कह रहा था कि कड़ी बनाएं। और बस कड़ी के सालन पे टाइम तो उतना ही लगता है बनाने पे जितना बाकी सालन को लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें सब लेडीज़ को ये लगता है कि ना इसके लिए मेहनत डबल होती है, क्योंकि पकौड़े वगैरह बनाने पड़ते हैं। लेकिन जब बनाएं तो उसके लिए उतना ही टाइम दरकार है जितना कि हमें दूसरे सालन के लिए दरकार होता है। तो जो सुबह सुबह कड़ी बन चुकी है माशाल्लाह से। और पता नहीं क्यों कि ये जब भी कड़ी बनती है ना तो ये बहुत ज़्यादा ही बनती है, थोड़ी नहीं बन सकती। और ये काफ़ी बड़ी देगची में बनी थी, तो फिर मैंने जो है ना वो 2 डोंगे भर के एक अम्मी पापा की तरफ भिजवाया था और एक मैंने भिजवाया था अपने ससुराल। और बस राइडर के थ्रू भिजवा दिया था, क्योंकि मुझे लगा था गरम गरम पहुंच जाए। अ, सालन तैयार हो चुका है। इसका ये बघार मैंने बनाया था बिल्कुल सिंपल सा। अब बस इसको जो है ना वो रेडी कर दिया, और मैंने अपने हस्बैंड के लिए भी डाल के दिया डोंगे में, क्योंकि वो भी जाके अपने ऑफिस दोपहर के टाइम ना लंच करते हैं। इस वक्त तो वो भी घर पे थे। बस आज का दिन का प्लान इस तरह से था कि बच्चों के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, मेरी बेटी के फाइनल एग्ज़ाम्स हो रहे हैं ओ लेवल्स के। तो उसका एग्ज़ाम हॉल जो है ना वो अम्मी पापा के घर के ना थोड़ा सा करीब है। तो मैं बच्चों की वजह से ना अपने अम्मी अब्बू के घर आजकल बहुत कम जाती हूँ, क्योंकि बच्चों के स्टडी स्केड्यूल की वजह से। फिर मैंने अपने कपड़े निकाले, शावर लिया। तो मैंने सोचा कि लैब को छोड़ के एग्ज़ाम हॉल में तो फिर मैं और मोहम्मद अली अपने रंगा की तरफ हो लेंगे। थोड़े से मुझे वहाँ बाज़ार के भी काम थे, वो मैं कर लूँगी। और साथ जो है ना वो हम अम्मी अब्बू को भी मिल लेंगे और दिन अच्छा प्रोडक्टिव सा गुजर जाएगा। तो जी यहाँ मैं शावर ले चुकी हूँ। और जितने मर्जी अच्छे कपड़े प्रेस हो जाए ना, मेरे मियाँ साहब की तसल्ली नहीं होती। इन्होंने ज़रूर थोड़ी देर खड़े होके ना तो स्टीम प्रेस पे ना कपड़ों की ना को थोड़ी बहुत सिलवटें ज़रूर निकालनी होती हैं। और वही अब ये कह रहे हैं, पहले मैंने इतनी मेहनत से इनके शलवार कमीज़ को प्रेस किया है, लेकिन ये है कि थोड़े बहुत कहीं सिलवट रह गए हैं। वो कहते हैं कि मुझे बहुत उलझन होती है और कि बस एक दो जगह से सही नहीं अब अब था तो बात बस यह है उसको कि जब ठीक हम कर कहीं दिया। घर से निकलते हैं ना तो हमेशा ना अपने हुलिये को ना थोड़ा सा प्रेजेंटेबल बना के निकला करें। खैर, जब मैं अपनी अम्मी के घर जाऊँ या अपने ससुराल जाऊँ तो मैं ज़रूर तैयार होकर जाती हूँ, क्योंकि अम्मी को भी होता है, मेरी आंटी को भी होता है कि ना तैयार नहीं होकर आई, और फिर उन्हें लगता है कि पता नहीं शायद मैं सैड हूँ या क्या है जो मैं तैयार नहीं हुई। कभी कभी मैं नहीं भी तैयार होने को दिल करता है, या शायद मेरी एक लुक इस तरह की बन चुकी है कि सब यही अज्यूम करते हैं कि मैं जो है ना वो हर वक्त जो है ना वो हंसती गाती और तैयार ही रहती हूँ। तो बस मैंने जल्दी से नहा के थोड़ा बहुत अपने हुलिये को, तो ऑब्वियसली बात है हम सभी संवार के निकलते हैं। सबसे पहले मैंने लगाया था सिरम, वो मैंने ग्लोफिल का लगाया था। विटामिन सी सिरम बहुत अच्छा है, ग्लोफिल के प्रोडक्ट्स उनसे ना इन्होंने मेरी स्किन को बहुत फ़ायदा दिया। अगर आप लोग भी कोई अच्छे प्रोडक्ट्स देख रहे हैं, आपके फेस पे फ्रैकल्स हैं, एक्नी मार्क्स हैं, या कोई भी आपको स्किन इश्यूज़ है ना, तो ये ग्लोफिल के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं। विटामिन सी सिरम इनका और इनकी सारी रेंज ही वैसे मैंने ट्राई की है, और इनकी नाइट क्रीम, इनका हाइड्रेटिंग स्प्रे, एवरीथिंग इज़ सो गुड। अभी मैंने विटामिन सी सिरम लगाया था, उसके बाद मैंने फिर लगाया है सन ब्लॉक, और इन बिटवीन मॉइस्चराइज़र भी लगाया है। इसकी वीडियो नहीं बन सकी और वो भी ग्लोफिल का ही लगाया था। अब मैं लगा रही हूँ ये एल्फ हेलो ग्लो के ना ये है लिक्विड हाइलाइटिंग ड्रॉप्स। ठीक है, ये ना हल्का सा आपके फेस पे ना मेरे बिल्कुल ये स्किन टोन से मैचिंग है, और इससे ना स्किन पे एक लाइट सी ग्लो आ जाती है, स्किन नीट लगती है। अगर आपने सिंपल ये भी लगाया हो ना, फाउंडेशन ना लगाई हो, सिंपल ये लगा के अगर आप पाउडर से उसको सेट कर लेते हैं तो भी ज़बरदस्त हो जाती है स्किन। लेकिन हल्की सी मैंने फाउंडेशन लगाई थी, क्योंकि मैं जा रही थी ना अम्मी पापा की तरफ मैंने जाना था। तो मतलब दिन का इस तरह होता है कि पूरा दिन फिर शाम तक ना मेकअप मेरा सही रहता है, फेस जो है ना वो प्रेजेंटेबल लगता है। तो बस लाइट से मैंने ये मेबेलिन की 120 शेड फाउंडेशन है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट मेरा फेस शेड मैचिंग है, वो मैंने अप्लाई किया फेस पे। और उसके बाद जो है ना वो मैं लगाऊंगी जी ब्लश। आंखें जौन सी हैं, आईब्रोज को साफ कर लिया है। आईब्रोज के ऊपर मैं लगाती हूँ जूश का आईब्रो पोमेड, बहुत ज़बरदस्त है। बस आईब्रोज मैंने कर ली हैं। अब मैं लगा रही हूँ ब्लश ऑन, और ब्लश ऑन मैं लगा रही हूँ ये खाइस बाय एनके का। इनका ये ब्लशेस बहुत अच्छे हैं, इसमें 3 शेड्स आते हैं, मेरे पास से एक ही है। इसका शेड का नाम है गुंजा। ये बहुत ब्राइट सा पिंक लगता है, बट इट इज़ नॉट दैट ब्राइट। एकदम से तो बहुत तेज से जाता है चीक्स पे। अगर तो आपका मेरे तरह का कॉम्प्लेक्शन है ना विटिश फेयर, तो फिर आपको ये मैं हाईली रिकमेंड करूँगी कि दिस शेड इज़ बेस्ट। और ये ना आप सुबह से लगाएंगे ना तो शाम तक आपके फेस पे ना लास्ट करेगा। एक दफ़ा आप इसको इस तरह लगा के ऊपर पाउडर लगा लें, फिर बेशक बाद में इसी को ऊपर दोबारा लगा लें। पाउडर ब्लश है ये, मतलब पाउडर ब्लश नहीं, मूस टाइप है, पाउडर टाइप हो जाता है लगाने इसके बाद, या फिर आप किसी और पाउडर ब्लश से सेट कर लें। बट ये आपके फेस पे पूरा दिन रहता है, और गर्मियों में ख़ास तौर पे ना
जो क्रीम प्रोडक्ट्स है ना वो अच्छा सा जज्ब हुआ है ना फेस पे, तो पसीना भी आ रहा हो तो मेकअप ख़राब नहीं होता। फिर जैसे मैंने बाल ड्राई किए, जब से मैंने ये डायसन हेयर स्टाइलर लिया है ना, तो मेरे बाल जो है ना, वैसे तो आपको पता है मेरे बाल बहुत है हीटिंग कर करके इनकी ये हालात हो चुके हैं ख़राब से, लेकिन फिर भी ये बालों को लेस डैमेज करता है एज़ कम्पेयर टू द अदर हेयर ड्रायर। और मुझे आपको जिस तरह मेरी रूटीन है, आपको पता है कि मुझे रोज़ जाना होता है, कहीं रोज़ जाना होता है ना, आई हैव टू स्टाइल माई हेयर, तो उसके लिए जो सा ना उसकी हीट जो है ना वो बालों को डैमेज नहीं करती। बस आज मैंने ना लाइट से बालों को करके ना ड्राई, और उसके बाद बस हल्का सा इनको ये ब्लो ड्राई ब्रश से ना इनको लाइट सा मैंने इनको स्मूथ कर लिया है, जिससे बस सही रहें। क्योंकि मैं ख़ास तो कहीं जा नहीं थी, बस पोनी शोनी बना लूँगी या हाफ़ टाई कर लूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हर वक्त आयरन करने से भी ना बालों को टफ टाइम नहीं देना चाहिए। अच्छा, देखने में ना आप लोगों को मेरे बाल ना बहुत ज़्यादा रफ़ लग रहे होंगे, इतने रफ़ ना ये असल में है नहीं, क्योंकि मेरे बाल करली है ना, तो करली के बाद जब इनको मैंने ये स्ट्रीक्स कराए हुए हैं, तो स्ट्रीक्स कराने से जब तक ये स्ट्रेट नहीं ना होते तब तक बालों का टेक्सचर जो है ना वो स्मूथ नहीं लगता। ये इस तरह के ना फ्रीजी से उड़े उड़े से इस वजह से लगते हैं, कलर इनका इस तरह से लग रहा है, मतलब इसे डैमेज से लग रहे हैं देखने से ना, रूखे रूखे से, उस वजह से कि कलर इस तरह का है, अलबत्ता है नहीं जी। साथ ही मोहम्मद अली साहब ने फरमाइश कर दी कि मुझे ना चीनी वाला पराठा बना के दे, और बस लेकिन मेरी कोशिश होती है कि जब मैं मेकअप कर लूँ ना और तैयार हो जाऊँ फिर मैं किचन में ना जाऊँ, लेकिन बच्चों की फरमाइश है ना, वो बच्चों की फरमाइश होती है। बाकी सब तो नाश्ता कर चुके थे पहले, ये उठा लेट है, उठ के आया है अभी, तो इसने कहा कि मैंने चीनी वाला पराठा खाना है। खाया हुआ फिर भी नहीं, बस एम ही बहाने लगाता है कि थोड़ी देर मेरी माँ मसरूफ़ हो जाएगी कुछ बनाने के लिए, और उतनी देर चलो मैं फिर भूखा, उतनी देर मेरी जान छुट्टी रहेगी खाने से। तो मैंने फिर जल्दी से जो है ना वो चीनी वाला पराठा इसके लिए बनाया है। बच्चे फरमाइश कर देना तो फिर माँ के दिल को वहम लग जाता है कि ज़रूर बना के देना चाहिए, क्योंकि फिर शायद बच्चे खा ही लें। सब माँओं के ख्याल में मुझे लगता है यही होता है। खैर पराठे वगैरह जो से नहीं, मैं इतना ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ बनाने में, लेकिन कोशिश कर लेती हूँ। रोटी और पराठा, पराठा फिर मेरा बेहतर बन जाता है, रोटी तो मुझसे बिल्कुल भी नहीं बनती और मुझे बनानी भी नहीं आती है, क्योंकि मैंने कभी बनाई ही नहीं। हमारे घर में हमेशा से जो है ना वो रोटी बनाने के लिए कोई ना कोई हेल्पर होता था, तो या फिर कभी अगर कोई नहीं होता तो हम भी बना दिया करती थी। तो पराठे भी मैंने शादी के बाद ही बनाने सीखे, वो भी बस इस तरह से शौकिया शौकिया बना के। तो ये देखें, अब एक रोटी बनाई ना, इसके ऊपर वो पीछे बैठा छोटू जो है ना वो नाश्ता कर रहा है, और इसके बाद जो है ना वो इसके वजह से घी लगाया, इसके ऊपर चीनी डालूंगी। अच्छा, इसको मैंने कितने दफ़ा कहा है कि तुम ना छोटी सी टेबल रख के अपने आके बैठ जाया करो, और कुर्सियाँ भी दी नहीं कि उस पर बैठ के नाश्ता किया करो, लेकिन इसलिए हमेशा ना इस तरह से ज़्यादा इजी फील करता है बैठ के फर्श पर खाना। शायद इसको आदत इस तरह से है खाने की। तो अब ये देखें, इसमें 2 चम्मच मैंने चीनी के डाले हैं, और फिर दूसरा पराठा जो है ना वो एक और रोटी जो मैंने बनाई थी ना उसके ऊपर लगा के इसको इस तरह से मैंने वो बना लिया, और बस इस तरह से मीठा पराठा बन जाएगा। ज़रा मोहम्मद अली शायद शौक से खा लेगा, लेकिन यू वुड बिलीव कि बस इसने सिर्फ 3 या 4 बाइट्स ली थी, और इसने मतलब नहीं खाया था, पूरा नहीं खाया था। और आप लोगों को टिप पता है जिससे बच्चे थोड़े से बच्चों की एपेटाइट बेहतर हो जाए और बच्चे कुछ खा लें, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जो मेरा छोटा वाला बेटा है ना ये बिल्कुल बहुत चोर है खाने का, ठीक है। और इसकी बस कोशिश यही होती है कि ये कुछ ना ही खाए, बस खाए फजूल चीज़ें, जैसे आइसक्रीम खा ले और चिप्स खा ले और इस तरह की चीज़ें खा ले। बहुत मुश्किल से होता है कि मैं इसको खाना खिलाती हूँ ज़बरदस्ती। और ये जी हमारा चीनी वाला पराठा बन चुका है, और अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है सबके? सब ठीक ठाक है? सो जी, वेलकम टू अनदर डे एंड अनदर वीडियो एंड अनदर व्लॉग। आज का जो व्लॉग है ना, आज का सुबह आप लोगों के साथ साथ स्टार्ट किया। उठी हूँ, शावल दिया है, बच्चों को नाश्ता वगैरह दिया है, और अब जो है ना मैं निकल रही हूँ घर से। इस वक्त बजे हैं 11:15। लारैब का एग्ज़ाम है, उसको हमने एग्ज़ाम हॉल में छोड़ना है। उसके बाद देखो आज तो प्लान दिया है है कि कि तुम घूमने जल्दी से जाने ना का, खा लो, और मैं फिर गई हूँ चुटने का जिसकी प्लान अलमारी है। में से तो कपड़े लेट्स सी कि निकालने के 4 लिए। बजे तक हम क्या क्या करते और हैं, और अलमारी फिर में लारैब को लेके अलमारी के निकलना ये है। हालात हुए हुए थे, क्योंकि आज क्योंकि जुम्मा काफ़ी है। दिन हो गए, ये भी टाइम नहीं मिल रहा और इनको आप सॉर्ट लोग की करने क्या का। रूटीन होती है फ्राइडे माशा की? से कपड़े उसके मोहम्मद पास अहमद और इतने मोहम्मद ज़्यादा अली। हैं, हर से कपड़े अस्सलामुअलैकुम निकालने। यूट्यूब फैमिली ने बनाई है, इन्होंने आज के डिसाइड किया कि आज इन्होंने स्कूल नहीं जाना। मैंने भी नहीं भेजा, मैंने कहा चलो रिलैक्स कर। मोहम्मद अहमद की तो तबीयत खराब थी, और मोहम्मद अली का तो वैसे दिल नहीं करा था जाने का।
और अब छोड़ा है लरैब को एग्ज़ाम हॉल। और फिर हम आ गए थे अम्मी पापा की तरफ। और ये देखिए मेरी अम्मी है ना, बहुत सारे जानवर रखे हुए हैं उनका। जिस तरह हम लोगों का पास टाइम है ना, मेरा पास टाइम कंटेंट बनाना, उनका पास टाइम है जी जानवरों का ख्याल रखना। उन्होंने बहुत सारे जानवर रखे हैं। ये देसी मुर्गियाँ रखी हुई हैं, फिर उन्होंने कबूतर रखे हुए हैं, ढेर सारे डिफरेंट डिफरेंट नस्लों के ना, बहुत सारे पैरट्स भी उन्होंने रखे हुए हैं। तो बस ये सुबह सुबह का टाइम है इस वक्त, मतलब 10 11 12 बजे होंगे, 10 बजे होंगे। तो जी ये परिंदे जो हैं वो चहचहा रहे हैं। और खरगोश भी उन्होंने रखे हुए हैं। बच्चों की तो खूब मौज लग जाती है जाके उधर, खूब बच्चे मेरे एंजॉय करते हैं। और के नाश्ता वगैरह किया, गपशप लगाई, फिर मैं निकल आई वहाँ से। मैं गई थी सफ़ायर पे, क्योंकि जो उसे ना सफ़ायर का नया वॉल्यूम आया था। तो मैंने सोचा चलें कुछ देखते हैं कपड़े। फिर मैंने एक सूट ख़रीदा था, लेकिन ये अनस्टिच से लिया, स्टिच लिया था, बहुत मुझे अच्छा लगा था। मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपनी शॉपिंग हॉल वीडियो में वो। ये मैंने वहाँ पर खड़े होकर एक दो सेल्फीज़ ली। और उसके बाद फिर मैं चली गई जी लेस शॉप पे। वहाँ जाके मैंने जो सा है ना वो अपने जो सूट सिलने देने थे अभी, जो मैंने पहले ख़रीदे हुए हैं, इन सब के साथ लेसेस ली। और फिर मैंने ये टेलर पे पहुँचाई। मतलब इतने से टाइम पे मैंने काफ़ी ज़्यादा काम कर लिए। और लेसेस लेना भी एक काम है, बहुत टाइम लग जाता है। और बस उसके बाद फिर बच्चों को लैब को लिया, और उसके बाद मैं आ गई थी घर। घर आई तो नेक्स्ट डे जौन सा है ना वो आयशा का, मेरी बहन जो है उसका बिज़नेस है ज्वेलरी का, एक ही ज्वेलरी के नाम से। तो उनका एग्जीबिशन था नेक्स्ट ईयर, वो अपना सारा खिलारा खिला के बैठी हुई थी, मतलब चीज़ों को ना सेट कर रही थी, सॉर्ट कर रही थी। तो मैंने चले कहा देखा कि मैं देखती हूँ कि हर दफ़ा जो है ना वो आंखों को बहुत प्लीजिंग लगती है ये साइट, क्योंकि ज्वेलरी और जिस तरह की चीज़ें हम सब औरतों की कमज़ोरी है। तो बस मैं वो ये देख रही थी बैठ के, अगर आप लोगों को भी इनमें से कुछ चाहिए तो बड़ी अच्छी आजकल डिस्काउंट्स लगे हुए हैं, बड़ी अच्छी प्राइसेस पे हैं सब। तो आप इनकी वेबसाइट पे मैं यहाँ लिंक कर दूँगी, उधर आप लोग जो है ना वो रब्ता कर सकते हैं और बाय कर सकते हैं। और बड़ी अच्छी प्राइसेस पे सब चीज़ें मिल रही हैं। इसके नेक्स्ट डे एग्जीबिशन था, इंशाल्लाह एग्जीबिशन का व्लॉग भी उसके बाद में डालूंगी। तो आप लोगों ने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के अमंग शेयर कर दें, इट वुड मीन अ लॉट। और बस मैं कोशिश तो यही करती हूँ कि मैं डेली व्लॉग डालूँ, लेकिन बस डेली जो है ना वो एडिटिंग मेरे से नहीं होती है आजकल। तो इसके बाद जो नेक्स्ट व्लॉग मेरा आएगा ना वो उसका एग्जीबिशन का ही आएगा इंशाल्लाह। और बाकी कुछ चीज़ें आप लोगों ने देख ली हैं, और यहाँ पे सारा स्टॉक वगैरह मेंटेन करते, फिर मैंने बैठ के उनके साथ ये स्टॉक वगैरह मेंटेन कराया और कुछ सेटिंग कराई, क्योंकि नेक्स्ट डे मैं ही असिस्ट करने के लिए गई थी, क्योंकि मिलके हेल्प हो जाती है और फ़न भी हो जाता है। तो जी आप लोग डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खाना शाना उस दिन बना हुआ था। तो अल्लाह हाफिज़।